नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो विषय है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। चैप्टर का नाम क्या है, विषय का नाम क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये पहला पेपर है, ये 50 नंबर का पेपर है और 40 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे में आपको करना होगा, तो ये 2 घंटे का है। तो आपको आज हम इसका सिलेबस बताएंगे, क्या सिलेबस है, और कंप्लीट यदि आपको सिलेबस सभी विषय का चाहिए तो आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर ये हमने डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक नज़र देख लेते हैं कितने सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, और दूसरा है आपका समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। ये दूसरा विषय है, ये भी 50 नंबर का है। तीसरा विषय देखते हैं विज्ञान। चौथा विषय है आपका गणित। पांचवा विषय है सामाजिक। छठा विषय है आपका हिंदी। सातवां विषय है आपका संस्कृत। इस बार संस्कृत पढ़नी होगी, इंग्लिश नहीं है। आठवां है कंप्यूटर। इस प्रकार आपके 8 विषय हैं, जिसमें पहला और दूसरा और सामाजिक, ये 3 पेपर आपके होंगे। कितने नंबर के? 50 नंबर के। तो द्वितीय वर्ष और तृतीय सेमेस्टर का पहला पेपर शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध है। शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। मापन एवं मूल्यांकन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मापन एवं मूल्यांकन। तो मापन में आपको शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, शैक्षिक मापन का अर्थ, मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के क्षेत्र, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। नेक्स्ट है आपका मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, परीक्षण एवं मापन में अंतर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व, दक्षता आधारित मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन एवं महत्व, सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली एवं सोपान यानी स्टेप, सतत मूल्यांकन के क्षेत्र, सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली एवं सोपान, मूल्यांकन के पक्ष, संज्ञानात्मक ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या व्यवहारिकता, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन, भावात्मक, ग्रेड करना या ध्यान देना, अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, संगठन, मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण, कौशलात्मक एवं सामाजिक कौशल, व्यवहारिक या व्यवहारात्मक, यांत्रिक कौशल, गणितीय कौशल, भाषी कौशल, उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण। मूल्यांकन के प्रकार, मौखिक परीक्षण या मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, रचनात्मक मूल्यांकन, अंकलित मूल्यांकन, उत्तम परीक्षण, मूल्यांकन की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का संबंध, प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया, इसके अंतर्गत योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट, संपादन तथा अंक निर्धारण। प्रश्नों के प्रकार, शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष, मूल्यांकन अवलेखीकरण, सतत, मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक मूल्यांकन, पुनर्वलन, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, क्रियात्मक शोध, शोध का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व,
क्रियात्मक शोध के क्षेत्र, क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप निर्माण, क्रियात्मक शोध उपकरण निर्माण, क्रियात्मक शोध का संपादन, अवलेखीकरण। शैक्षिक नवाचार, शिक्षा में नवाचार का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र। तो इस प्रकार ये आपका जो पहला पेपर है उसका जो सिलेबस था शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का, और एक एक करके सभी विषय आपको समझाए जाएंगे, क्योंकि यदि हम इसे एकदम बेसिक डिटेल से पेपर के हिसाब से अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता है कि हम जो भी टॉपिक हैं उसका अर्थ समझाते हैं। यदि अर्थ समझ जाओगे तो आप लिख सकते हैं। यदि आप केवल रटना ही चाहते हैं तो बुक हैं, मॉडल हैं, किसी से भी आप रट सकते हैं। और रटा हुआ आप ज़रूरी नहीं कि लिख दें, 100 में से 1 ही 2 लोग ही लिख सकते हैं रटा हुआ, क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होंगे तो आप रटा हुआ लिख भी नहीं सकते। तो हो सके तो सिलेबस को आप समझा करें, जो भी टॉपिक हैं उन्हें समझें, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप शिक्षक बनेंगे तो अपनी भाषा में, सरल भाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आप किसी भी टॉपिक का अर्थ ग्रहण करके स्वयं बनाने की कोशिश किया करें। जब स्वयं बनाएंगे तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि जो 50 नंबर के पेपर होते हैं उनमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 40 प्रश्न सभी को याद नहीं रहते, लेकिन कुछ बनाने की कला जिनको पता है उन्हें वो बनाने की कला से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और 2 सेमेस्टर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको बताया सिलेबस तो हम कंप्लीट करा देंगे। आपको इस बार जो फोकस करना है वो नंबर 1 मैथ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मैथ सरल था, थर्ड सेमेस्टर में मैथ और लेंथी है, और इसको हमने एकदम बेसिक से पहले हम सूत्र बताते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद आपके पेपर में किस लेवल के प्रश्न आए हैं उसी के अनुसार उस टॉपिक को बनाते हैं। ये आपको सभी टॉपिक में ऐसा ही मिलेगा। ये हमारे पढ़ाने का तरीका है। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा फेल गणित में होंगे, और गणित को आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपका गणित अच्छा होगा। अगर बहाने मारते रहेंगे कि हमें आता नहीं, जब तक आप स्टार्टिंग नहीं करेंगे तो आपको आएगा भी नहीं। तो जो आपको बताया जा रहा है एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी प्रश्न करने का कुछ सूत्र होते हैं, तो आपको क्या है जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करते रहें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।